जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सुपर एक्शन में है। ट्रंप से भी ज्यादा जोश में उनके सबसे करीबी सलाहकार और मशहूर उद्योगपति एलन मस्क दिखाई दे रहे हैं। जोश तक तो सही है, लेकिन मस्क के बयान और हरकतों से लगता है कि ट्रंप के लिए आने वाले दिनों में वो कहीं सरदर्द साबित ना हो जाए। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, आप भी पूरा माजरा समझ जाएंगे। This is what victory feels like. Yeah! इस अंदाज पे आज अमेरिका लहालोट है। ट्रंप के समर्थकों को लगता है कि टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क का ये अंदाज उनकी विजयी मुद्रा का सबसे बड़ा इजहार है। लेकिन मस्क के कारण देर सवेर ट्रंप की छवि ध्वस्त भी हो सकती है, क्योंकि मस्क का हिटलरी अंदाज में सैल्यूट पर विवाद शुरू हो गया है। ट्रंप का एआई पर रुख से सवाल उठने लगा है। मस्क की ऑल्टमैन से लड़ाई ट्रंप पर भारी पड़ सकती है। और क्या मस्क टिकटॉक को खरीदने के सवाल पर भी विवादों में घिर रहे हैं? यानी मस्क की हरकतें ट्रंप को मानसिक और राजनीतिक तौर पर मुसीबतों में धकेल सकती हैं, जिसकी शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती दिख रही है। दरअसल मंगलवार को ट्रंप ने एक संयुक्त उद्यम का जिक्र किया था, जो चैट जीपीटी के निर्माता की तरफ से ओपन एआई, ओरेकल और सॉफ्ट बैंक के साथ मिलकर तैयार होगा। इसमें $500 बिलियन तक का निवेश करने की बात है। व्हाइट हाउस के अनुसार नया संस्थान स्टारगेट टेक्सास में डेटा केंद्रों और बिजली उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम शुरू करेगा, ताकि तेजी से विकसित हो रहे एआई का और विकास किया जा सके। प्रारंभिक निवेश $100 बिलियन होने की उम्मीद है और यह राशि 5 गुना तक बढ़ सकती है। ट्रंप ने इसे अमेरिका की क्षमता में एक मजबूत विश्वास की घोषणा करार दिया, लेकिन ट्रंप के करीबी सलाहकार मस्क ने कुछ घंटे बाद निजी निवेश के मूल्य पर सवाल उठाया। मस्क ने पूछा कि $500 अरब आएगा कहां से। इससे डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्हाइट हाउस सलाहकार स्टीव बैनन ने मस्क की नीयत पर सवाल उठाए हैं। Steve, you made peace with Elon yet? You made peace with Elon? Elon's got to make peace with the president. What's he dumping on the joint venture for? He's criticizing the president, criticizing the deal yesterday. He says the guy's only got $10 billion. President says he has $500 billion. Can't have that in the White House. ओपन एआई में $500 अरब के निवेश का मतलब रुपए में निकाला जाए तो ये 43 लाख करोड़ रुपए के बराबर हुआ। अब इतनी बड़ी रकम को लेकर एलन मस्क पर ओपन एआई के सीईओ ऑल्टमैन ने सवाल उठाया। इसके जवाब में मस्क ने ट्वीट किया। ऑल्टमैन ने कांग्रेस में सचमुच गवाही दी थी कि वो ओपन एआई से कोई मुआवजा नहीं लेंगे और अब वो $10 बिलियन चाहते हैं। क्या झूठा आदमी है। एक तरफ एआई पर मस्क की किरकिरी हो रही है, तो दूसरी तरफ उस हिटलरी अंदाज में सैल्यूट पर भी, जिसकी लड़ाई में विकिपीडिया के प्रमुख जिम्मी वेल्स भी कूद पड़े। जिम्मी ने ट्वीट किया कि क्या आपको उस विवरण में कुछ गलत लगता है? यह सच है कि आपने वो इशारा किया और लोगों ने उसे नाजी सैल्यूट से तुलना की, और यह सच है कि आपने इसे बेमतलब होने से इनकार किया। यह मुख्यधारा मीडिया की प्रोपेगेंडा नहीं है, यह तथ्य है। इसका हर तत्व सच है। इस पर मस्क ने जवाब दिया कि उग्र वामपंथी वाकई में इस बात से परेशान हैं कि उन्हें अपने व्यस्त दिन से समय निकालकर हमास की सराहना करने की बजाय मुझे नाजी कहने की जरूरत पड़ी। दरअसल मस्क उस राष्ट्रवाद की पीठ पर सवार हैं जिसने ट्रंप को चुनाव में जीत दिलवाई थी, और इसीलिए उनके भाषणों में भी दुनिया में सबसे आगे दिखते अमेरिका की छाया दिखती है। I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam! Yeah! टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के प्रमुख एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन दौलत की चकाचौंध के बीच विवादों की काली रात अक्सर उनका पीछा करती है।
पिछले साल ही मस्क पर उनकी कंपनी की 8 पूर्व महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न और शत्रुतापूर्ण व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। एलन मस्क पर नशीली दवा केटामाइन का उपयोग करने और गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन की पूर्व पत्नी निकोल शानहन के साथ कथित अवैध संबंध बनाने का भी आरोप लगा। उसी तरह मस्क पर लिंग भेद का भी आरोप लग चुका है। लेकिन मस्क की पहचान आज दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के सबसे करीबी की है। सवाल ये भी कि मस्क का सुपर एक्टिव होना क्या उनकी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है, This is what victory feels like. जिसमें वो भविष्य में व्हाइट हाउस में अपना आशियाना देखना चाहते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। And I just want to say thank you for making it happen. Thank you.